बुलेटिन का आगाज करेंगे बेहद अहम सियासी खबर के साथ और ये खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक का सियासी माहौल एक बार फिर सरगर्म चल रहा है। इत्तेहादी खेमे में 1 दर्जन एमएलए के इस्तीफे के बाद कुमारस्वामी हुकूमत मुश्किल में आ गई है। हालांकि सीएम समेत कांग्रेस का कहना है कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वहीं डीके शिव कुमार ने 118 अरकान की हिमायत का दावा करते हुए कहा कि इत्तेहादी सरकार चलती रहेगी। इस दौरान साबिक सीएम सिद्धारमैया ने बागी अरकान पर कार्रवाई का इशारा किया। मौजूदा माहौल के डैमेज कंट्रोल की गरज से कांग्रेस ने अपने सभी वुज़रा का इस्तीफा ले लिया है। सियासी खेमे में से बागी एमएलए की नाराजगी दूर करने का एक दाव के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि हफ्ते को असेंबली में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब एक के बाद एक कई एमएलए स्पीकर रमेश कुमार के पास इस्तीफा देने पहुंचे थे। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में कुल 224 असेंबली की सीटें हैं और अक्सरियत के लिए 113 अरकान की जरूरत पड़ती है। फिलहाल बीजेपी के पास 105 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस के पास 77 और जेडीएस के पास 37 और हुकूमत को हिमायत दे रही 2 आजाद और 1 बीएसपी एमएलए हैं। इस तरह से हुकूमत के पास कुल 11 एमएलए की हिमायत थी। Is everything okay with the political crisis? That issue will solve it. Don't worry. Government will run smoothly. It will run. It will. That issue will solve it. Don't worry. Government will run smoothly. It will run. It will. That issue will solve it. Don't worry. Government will run smoothly. It will run. It will. Has to take a decision. The ball is in the court of speaker. Speaker will take action, necessary action as per the law. All 21 ministers have resigned voluntarily, and they have full faith in the party because any resignation should be voluntary and genuine. Both the parties, the MLAs belonging to both the parties, they went to Delhi in a special obviously BJP. We are ready to sacrifice any of our posts to see that this government will be strong. 118 members are there, no question of number coming down. There is a legal procedure. It is not so easy. Everything will be settled. सभी पार्टी के तरफ पार्टी को सभी को सौंप दिए हैं। सभी मिलके सभी मिनिस्टर्स मिलके पार्टी अध्यक्ष को दिए। अच्छा सर, आपने मतलब ये डिसीजन क्यों लिया है? मतलब आपको अब क्या लग रहा है, इससे बच जाएगा सरकार? नहीं, पार्टी के हित में ये लिए सभी मिनिस्टर लोग सभी तो कांग्रेस और जेडीएस के नाराज अरकान के इस्तीफे के बाद लीडर अपोजिशन की रहायशगाह सियासत का मरकज बन गई है। बीएस येदियुरप्पा के हामी और नाराज अरकान वहां पहुंच रहे हैं, जबकि इस्तीफा देने वाले तमाम अरकान को मुंबई में ठहराया गया है, जहां कांग्रेस मौजूदा हालात के लिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह सब इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत का मामला है। इस मौके पर बीजेपी ने सीएम कुमारस्वामी से फौरन इस्तीफे की मांग की है, जबकि कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान आज रात तक 5 से 6 एमएलए के वापस आने का दावा कर रहे हैं। तो कर्नाटक में सियासी बहरान लगातार जारी है। आज कांग्रेस के करीब 22 वुज़रा ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस के तमाम लीडर लगातार बैठकें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से जेडीएस और कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत को कर्नाटक में बचाया जा सके। इसके अलावा एक आजाद एमएलए नागेश ने भी इस्तीफा दे दिया वजीर के ओहदे से भी, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत हुई तो वो बीजेपी को भी अपनी हिमायत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बात का खंडन किया है। अब चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया और कांग्रेस की जानिब से कहा गया कि रियासत में बीजेपी जमहूरियत का कत्ल कर रही है। Regarding governor office, Mr. Parmesh ji told BJP using governor office politically. It's not fair to Mr. Parmeshwar. When Congress ruling in the center, they are using the governor office for the Congress party. BJP has no culture of using the governor office. This is our party stand. Yesterday, our MLAs went to
resignation, give the resignation to Honorable Governor. Openly, not a secret. Openly they went, they take an appointment, and police commissioner, who is Kumaraswamy nominated police commissioner. In front of that only everything happened. That is no secrecy, nothing. So one of the minister who has been elected independently is going to the airport today. Honorable Deputy Chief Minister and Home Minister of the state, they are trying to not entering the airport by using the police force. It is purely democracy is not there in the state, it shows. So we all request, already Chief Minister Kumaraswamy has lost the majority. It is better to meet the governor to send to resignation to be given to the governor of Karnataka. Karnataka CM Kumaraswamy immediately should resign. He lost his majority. Many of the Congress and MLAs are resigned. They already resigned to Speaker, and also they met Governor of Karnataka also. They are not attended CLP meeting. That's why immediately Kumaraswamy should resign, and he should make like way to some other form the other government. No, not his time is not ripe now, because we'll wait and watch what is happening in government and also in JDS and Congress. नागेश देने से माइनॉरिटी नहीं होता है. अभी वो लोग 8 जन राजीनामे दिए हुए हैं. 8 जन राजीनामे 13 जन राजीनामे नहीं दिए, 10 जन राजीनामे दिए हुए. एक नागेश भी है तो 11. उनको 14 या 15 देना चाहिए. 15 देना चाहिए. ಈಗ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಏನೋ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಇನ್ನ ಹೋಗಿಲ್ಲ, थोड़ा देर इंतजार करो. आज शाम तक इंतजार करो. अभी जो 10 उधर उनके बीजेपी के कैंप में जो 10 आदमी है, आप शाम तक इंतजार करो. कम से कम 6 से 7 जन वापस आने वाले. अच्छा, अभी वही तो लेके जा रहे हैं. कल आप देखे होंगे जब बॉम्बे के लिए जाने के लिए निकले हैं, जब हमारे कांग्रेस के एमएलए और जेडीएस के एमएलए, उधर कौन था उधर बीजेपी का एक एमएलए उनको रिसीव किया. मतलब खुले से है कि बीजेपी का ये चाल है करके. अभी पार्टी का आदेश होना चाहिए ना. मैं ऐसे थोड़ी बम्बई जा सकता हूँ. पार्टी अगर मेरे को आदेश देगा, बम्बई नहीं और बॉम्बे जिधर भी बोलेगा, मैं जाके काम करने के लिए पार्टी का तैयार हूँ. नागेश का रेजिग्नेशन आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ जी, नागेश ने रिजाइन कर दिया है अभी. यस, नागेश ने रिजाइन किया करके आपके माध्यम से थ्रू मालूम हुआ हमारे को. अगर वो भी देगा तो कुछ फर्क. और इस अहम सियासी खबर पर हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा जुड़े हुए हैं. जयपाल का रुख करेंगे यहाँ पर. जयपाल, कर्नाटक के इस सियासी उठापटक पर एकदम ताजा तरीन अपडेट आपके पास क्या है? आखिर क्या चल रहा है अब रियासत में? जी देखिए, स्थिति जो है पहले से और ज़्यादा गंभीर ही होती नजर आई है, क्योंकि नागेश के इस्तीफा देने के बाद जो है सदन के अंदर में जो संख्या बल है वो काफ़ी कम हो गया है. अगर हम 14 मान लें तो अभी जो सदन का संख्या बल है वो 210 है. भारतीय जनता पार्टी का 105 अंक है, और अब जादुई आंकड़े से वो सिर्फ एक अंक दूर है, यानी 106 उसको चाहिए. इसीलिए आज दोपहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दे. सवाल ये है कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है. वो लगातार अभी यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर विधायकों की एक बैठक चल रही है. वहीं कांग्रेस की और जनता दल सेकुलर दोनों की तरफ से ये कोशिश है कि वो जो उन्होंने आज तमाम मिनिस्टर्स के इस्तीफे ले लिए हैं, उसके बाद एक संदेश देने की कोशिश है बागी विधायकों को कि स्थिति लगभग वैसी है जब ये सरकार, ये तय किया गया था कि ये दोनों दल मिलकर के सरकार बनाएंगे. ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप सब वापस आ जाएं, और अब जो चीज़ें होंगी, यानी सरकार को एक नए तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसमें आप लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा. और जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो गए थे, उन लोगों की उस शिकायत को दूर किया जाएगा. कोशिशें बहुत तेज़ी पर हैं. इस बीच में एक अलग दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जनता दल सेकुलर ने अब ये तय किया है कि वो अपने तमाम विधायकों को एक साथ एक जगह रखेगी. हमारे सूत्र बताते हैं कि कोडगू में एक रिसोर्ट बुक किया गया है. 30 कमरे बुक किए गए हैं, जहां पर आज शाम ये विधायक वहां ले जाए जा सकते हैं, जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है.
कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि स्पीकर कल अपने कक्ष में होंगे। जो भी इस्तीफे दिए गए हैं वो उनकी जांच करेंगे और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि इस इस्तीफों का आगे क्या करना है, क्या उनको स्वीकार करना है या उन विधायकों को बुला करके वो उनसे किसी तरह की बातचीत करना चाहेंगे। जी, लगातार कोशिशें जारी हैं, रस्साकशी चल रही है। एक तरफ ये सरकार बचाने की कवायद है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने को तत्पर दिख रही है। बिल्कुल जयपाल, ये जो इस पूरे सिनेरियो में एक आजाद एमएलए जो हैं, जो वजीर भी थे कर्नाटक सरकार में, एच नागेश, उन्होंने भी वजीर ओहदा छोड़ा है। उन्होंने बीजेपी को ऑफर भी किया कि अगर बीजेपी को जरूरत होगी तो वो अपनी हिमायत उनको भी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि बीजेपी ने उनकी इस बात को रद्द किया था, लेकिन एच नागेश का रोल इस पूरे सीन में, इस पूरे एपिसोड में कितना इंपॉर्टेंट है जयपाल? जी देखिए, अभी जो एच नागेश अभी हाल ही के दिनों में जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया था तो 2 निर्दलीय विधायक थे, एक आर शंकर और एक एच नागेश। एच नागेश निर्दलीय विधायक के तौर पर जेडीएस के कोटे से मंत्री बनाए गए, जबकि आर शंकर की जो छोटी सी पार्टी थी उसने अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया और वो कांग्रेस के विधायक हो गए और वहाँ से वो मंत्री बने। लेकिन जैसे वो बताया जाता है कि राजनीति हमेशा ही जो है वो अपॉर्चुनिटी की गेम है, अवसरवादिता का खेल है। तो उसमें इस वक्त में एच नागेश आज, जबकि एक तरफ ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही थी कांग्रेस के मिनिस्टर्स की डॉक्टर जी परमेश्वर के घर पे, ठीक उसी वक्त एच नागेश अकेले राजभवन पहुंचते हैं और वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं और उसके तुरंत बाद स्पेशल फ्लाइट से वो बागी विधायकों से जाकर के मिल गए हैं। उनका बागी खेमे में जाने के बाद से ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। जाहिर है, पता नहीं इसके अंदर में क्या बातचीत हुई है उनकी भारतीय जनता पार्टी से, इसके कोई स्पष्ट हमें संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो बागी विधायकों के साथ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाती है और बाद में जब चूंकि वो निर्दलीय हैं, ऐसे में उनके साथ ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है कि उन्हें बाईपोल में जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो आकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठ सकते हैं और शायद मांग कर सकते हैं कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। जी, खासा दिलचस्प हो गया है कर्नाटक का ये सियासी घमासान। बहुत शुक्रिया जयपाल आपका ये तमाम अहम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऊट पटांग बयान के लिए मशहूर स्वामी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने मुल्क के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी के अहम लीडरान के खिलाफ बयान से नाराज तमिलनाडु कांग्रेस ने मुजाहरा किया है। स्वामी की तस्वीरों के साथ कारकुनान ने उनके खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लीडर स्वामी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पर भी गलत बयानी कर चुके हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ कारकुनान खामोश नहीं बैठेंगे। वाज़ेह रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें नशेड़ी बताकर सनसनी फैला दी है। और तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से 10वें हज ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन को मुबारक सफर के आगाज से लेकर हज के तमाम अरकान के तरीकों को बताया गया। इस दौरान एहराम बांधने से लेकर वहां होने वाली परेशानियों पर भी बारीकी से रोशनी डाली गई। इस मौके पर रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों का बखान करते हुए सहूलियात में मजीद इजाफे का भी दावा किया गया। वाज़ेह रहे कि हज के मुबारक सफर पर जाने वाले आज़मीन को हर साल ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि हज के अरकान के दौरान उन्हें किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से 10वां तरबती इज्तिमा हुज्जाज कराम के लिए मुनक़िद किया गया है मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में। हुज्जाज कराम हैदराबाद से अच्छी तादाद में यहाँ पे शिरकत करे हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पे मनासिक हज, उम्रा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा का बयान फरमाए हैं। इसके अलावा इंतज़ामी उमूर पे सामान के ताल्लुक से और ऑनलाइन बुकिंग के ताल्लुक से बताया गया है। सामान कितने किलो लेके जाना है, 44 किलो तक लेके जाने का है और 10 किलो हैंडबैग लेके जाना है और उसमें क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, डूस एंड डोंट्स भी हम बताया गया है। इसके अलावा हजोज़ पे तमाम इंतज़ाम के हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ाम हो चुके हैं। सारे इंतज़ाम एक ही छत के नीचे किया जाएगा। चेक इन हो, स्क्रीनिंग हो, एक्सरे मशीन हो, लगेज स्क्रीनिंग हो, करेंसी दिया जाएगा। 2100 रियाल हुज्जाज कराम को फराहम करेंगे। हर हाजी को 2100 रियाल दिया जाएगा। वो सऊदी अरब पहुंचने के बाद उनके
खर्च के लिए दिया जा रहा है।